साथियों, आज से 6 दिन बाद लोक अदालत लगने वाली है और कई यूट्यूब चैनल पे आपने ये सुन लिया कि लोक अदालत में आपके लोन सेटलमेंट हो जाएंगे और मामले निपट जाएंगे। क्या ये बात सही है? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, आपको लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं, डायरेक्ट कोर्ट से भी आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट के माध्यम से भी आ रहे हैं और यहां तक कि कुछ लीगल फर्म के लेटर पैड पर भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ही नोटिस आप उन्हें भेज सकते हैं? यह जानकारी आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली। तो मुद्दे की बात है, क्या हम लोन सेटलमेंट चाहते हैं तो क्या हम लोक अदालत में खुद जा सकते हैं? इसी मुद्दे पर आप आज बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को मैं लास्ट में लूंगा। पहले मैं लोक अदालत और लोन सेटलमेंट के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। साथियों, जो आपको लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं, ये आपके लोन को निपटाने के लिए बैंक गई है लोक अदालत। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी एप्लीकेशन दी कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने हमारी बैंक से लोन लिया, इतना लोन इसका बाकी है, ये चुका नहीं रहा है, इसको बुलाया जाए। कोर्ट यानी कि लोक अदालत उस एप्लीकेशन को लेती है रिकॉर्ड पर और रिकॉर्ड पर लेकर आपको नोटिस भेजती है। वह नोटिस आपके पास आया, 8 मार्च की तारीख है। आप जाना चाहें जा सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं जाना चाहे नहीं जाए। आप जाएंगे तो भी फाइल डिस्पोज होगी, आप नहीं जाओगे तो भी फाइल डिस्पोज होगी। यानी कि होना क्या है? होना यह है कि मान लीजिए आपका 1 लाख का पर्सनल लोन है और आपको नोटिस आया और आप लोक अदालत वाले दिन पहुंच गए। बिना किसी वकील की सहायता से आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। वहां दुनिया भर के टेबल लगे हुए मिलेंगे, आपको आपका कोर्ट नंबर या बेंच नंबर मिलेगा। आप वहां पहुंचोगे, वहां तमाम एनबीएफसी और बैंकों के कर्मचारी मौजूद होंगे। आप उनसे कहोगे भाई आपने नोटिस भिजवाया, बोलो क्या करना है। वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया दे दो। आप कहते हो नहीं, मेरे पास तो 15,000 रुपए, मुझे तो निपटाना है। वो अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे और मान लीजिए 25-30 हजार रुपए में आपकी बात तय होती है। आप कोर्ट के अंदर जाते हो, रिकॉर्ड पर लिखा जाता है कि वन टाइम सेटलमेंट के रूप में हमने इनसे इतना पैसा प्राप्त कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, लोक अदालत में जो निर्णय होता है उसकी अपील नहीं होती है, यानी कि मामला खत्म। आपके खिलाफ कितने भी सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन लगा रखे हैं, सारे खत्म, क्योंकि लोक अदालत में आपका निर्णय हो गया। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा और मेरी बात सुनी ही जाएगी और उनके द्वारा कम कर ही लिया जाएगा, तो ये सोच के बिल्कुल मत जाइए। और ये भी मत सोचिए कि जज साहब कोई भूमिका निभाएंगे, वो कहेंगे नहीं भाई आदमी गरीब है, इतना ही दे सकता है, इतने में निपट लो। तो ये भी नहीं होता है। लोक अदालत में जो डिसीजन होगा वो दोनों ही पक्षों की रजामंदी से और इच्छा पे होता है। और वहां जो व्यक्ति बैठता है ना बैंक की ओर से, वह अपनी लिस्ट बना के बैठा हुआ होता है कि अगर ये व्यक्ति आया तो मुझे लास्ट कहां तक निपटाना है। तो वहां जाने पर ये सारी चीजें डिसाइड होती है। अब बात ये आती है कि लोक अदालत का नोटिस भेजता कौन है? तो लोक अदालत का नोटिस कोर्ट के लेटर हेड पे, मैं लेटर हेड ही कहूंगा, समन के रूप में, नोटिस के रूप में, कोर्ट की सील लगी हुई, कोर्ट का एड्रेस और संक्षिप्त डिटेल आपकी और आपके लोन अमाउंट की आपको मिलती है और वही नोटिस लेकर आप जाते हो लोक अदालत में। लेकिन कुछ लोगों को लीगल फर्म के नाम से नोटिस आते हैं। बहुत सारी फर्में हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। वो लिखते हैं कि लोक अदालत में यदि इस तारीख पर नहीं पहुंचे तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, लोक अदालत आपसी राजीनामे, आपसी सुलह पर की गई प्रक्रिया पर निर्भर है, न कि किसी दबाव से अधिरोपित है। यहां दबाव डाला जाता है, धमकाया जाता है कि इस तारीख को आपको आना ही आना है
और कुछ कुछ लोक अदालत तो ये इस जगह रखते हैं जहाँ इंसान के वहाँ से 500 और 1000 किलोमीटर दूर, जहाँ इंसान जा ही नहीं सकता है। तो लोक अदालत में जाना नहीं जाना आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जाओगे, कुछ अमाउंट है, आप लेके पहुंच गए, मामले का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो नोटिस आते हैं वो बैंकों की तरफ से आते हैं। यहां बीच में बात काट के कह रहा हूं मैं कि इसमें पुलिस की क्या भूमिका है। तो लोक अदालत में पुलिस की भूमिका यह है कि यदि लोक अदालत के नोटिस, जो लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो संबंधित पुलिस थाने को भेजता है, तो पुलिस का काम इतना ही है कि नोटिस की 2 कॉपी लेके आएगी, 1 कॉपी आपको देगी, आपके सिग्नेचर करवाएगी और चली जाएगी। यहां आपको उस नोटिस को लेना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है। ये चीज ध्यान रखिए कि मैं समन को वापस भेज देता हूं, यूं करके पैसे दो, तो ये बिगाड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट में किया कि हमेशा बैंकों के ही नोटिस आते हैं लोक अदालत के, तो क्या हम लोक अदालत जा सकते हैं? आपको लगता है मेरा 6 महीने पुराना लोन है, 12 महीने पुराना लोन है, 1.5 साल 2 साल से मैंने नहीं भरा है और अब मैं इस चीज को निपटना चाहता हूं क्योंकि बैंक मुझे सेटलमेंट का ऑफर दे ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप खुद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जा सकते हो, बिना किसी वकील के खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सेवा में श्रीमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहर का नाम, महोदय निवेदन, पूरा पता खुद का लिख दिया, अपना नाम, पता, एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिया और फिर लिख दिया महोदय मेरे द्वारा इस कंपनी से इस तारीख को इतना लोन लिया था, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के कारण मैं ये लोन नहीं भर पा रहा हूँ, मुझे रिकवरी एजेंट हरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे ऊपर अलग अलग कार्रवाइयाँ करने की धमकी दी जा रही है, मैं क्लीन हैंड से इस मैटर को निपटाना चाहता हूँ, मैं इसमें सेटलमेंट करना चाहता हूँ, कृपया बैंकों को तलब किया जाए कि बैंक अधिकारी आए और मेरे इस लोन का सेटलमेंट करें। अब होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन ले ली, तो जिस तरह आपको नोटिस आ रहे हैं ना, उसी तरह नोटिस जाएंगे बैंकों को, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस जो भी है, तीनों एड्रेस लिख के दे दो, तीनों जगह नोटिस पहुंच जाएंगे। और फिर यह है कि आप पहुंच गए लोक अदालत में, आपको पहुंचना ही है फिर, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लगाई है। अब यहां पर उनके लिए भी वही गणित है, वो आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे तो नहीं आए, लेकिन वो तो पहले से वहां मौजूद ही होंगे। वहां पर आप अपनी बात रख सकते हो कि भाई मेरे लोन को 1.5 साल हो गया है, लोन राइट ऑफ हो गया है, लेकिन मैं निपटना चाहता हूं, मेरा लोन एनपीए हो चुका है लेकिन मैं निपटना चाहता हूं, और ये मेरी गोदड़ी है, इतना पैसा मैं दे सकता हूं, इसके ऊपर नहीं दे सकता हूं। जो बैंक भूल के बैठी हो और आप चल के जा रहे हो, और अगर उनको सेटलमेंट करना है ना, तो मान के चलना साथियों, उसी समय वो आपका सेटलमेंट कर लेंगे, मामला खत्म। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यदि आपके लोन की लास्ट ईएमआई भरे 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है ना, तो आपको यह कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत 3 साल बीत जाने के पश्चात कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपसे किसी भी तरह की वसूली की कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि केवल और केवल बैंक्स जो है, एनबीएफसी जो है, वो लोक अदालत में जाए, हम भी जा सकते हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी बैंकों को नोटिस भिजवा सकते हैं। साथियों, आज रविवार रात 8 बजे पब्लिक लाइव है, जहां हम हर मुद्दे पे बात करेंगे। लोन डिफॉल्ट की पहली ईएमआई से लेकर सेटलमेंट से लेकर लोन के निस्तारण तक की बात करेंगे। तो आप आज रात 8 बजे लाइव में जरूर जुड़े, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे और कुछ यूनिक बातें कहेंगे, और साथ में कुछ यूनिक घोषणाएं भी है जो आपके लिए काफी बेहतर साबित होने वाली है। इसी के साथ अपनी बातों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।